प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हम मन से संबंधित ज्ञान प्रदान करेंगे जो इस तरह से है। पहला सूत्र यह है कि मन के द्वारा मन को निहारो, इसके बारे में बोध कराएंगे। दूसरा सूत्र यह है कि मन को कैसे रोका जाए, इस पर प्रकाश डालेंगे। तीसरा सूत्र यह है कि मन रुके तो सब रुक जाए, इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। चौथा सूत्र यह है कि मन एक ब्रह्मास्त्र है, इसको जिधर लगाओगे उधर ही बड़ा से बड़ा काम कर डालेगा। पांचवा सूत्र यह है कि मन खुद ही अंगुली माल डाकू है, इसको सुधार करने का प्रयत्न बताएंगे, इसको सुधार करने का उपाय बताएंगे। इन 5 सूत्रों पर आधारित मन से संबंधित ज्ञान प्रदान करेंगे। करके बैठ जाए, कमर और रीढ़ और गर्दन सीधा रखे, गोदी में दोनों हाथ रख ले और मन के द्वारा मन को देखता रहे, मन के द्वारा मन को निहारता रहे। मन यह सोचे कि क्या क्या विचार प्रकट हो रहे हैं। जब साधक साधना काल में बैठता है तो भांति भांति के विचार प्रकट होते रहते हैं, तो इसी को देखना है कि क्या क्या विचार दौड़ लगा रहे हैं। जैसे जैसे विचार प्रकट होगा हम उसको भगाते जाएंगे, यानी साधक उसको भगाते जाएंगे। मन के द्वारा मन पर भी नियंत्रण करना है, मन के द्वारा मन को वश में रखना है। सदैव उनके विचारों पर ध्यान देते रहना है कि मन कहाँ से कहाँ दौड़ लगा रहा है। जैसे जैसे दौड़ लगाएगा वैसे वैसे उसको मोड़ करके अपने काबू में रखना है, अपने बस में रखना है, कहीं भी फटकने नहीं देना है। विचार अनंत हैं, तरह तरह के विचार प्रकट होते रहते हैं, मन को उथल पुथल करते रहते हैं, मन में तरंग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मन चलायमान हो जाता है, मन व्याकुल होने लगता है, मन अशांत हो जाता है। इसलिए मन से मन को देखते रहना है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर कहीं भी मन जाता है तो उसको लौटा के ले आना है। मन जो विचार प्रकट करता है उसको विचार को छोड़ देना है, त्याग देना है, ताकि मन आहिस्ते आहिस्ते शांत होने लग जाए। मन को काबू रखने में यह बहुत सरल उपाय है कि ज्यों ज्यों मन भागता फिरे यूं यूं उसको लौटा करके अपने पास ले आना है। किसी भी तरह के विचार प्रकट हो उसको नष्ट कर देना है, अपने पास नहीं फटकने देना है। और इस तरह मन आहिस्ते आहिस्ते शांत होता चला जाएगा। मन में कुछ भी विचार नहीं रहेगा, मन शून्य हो जाएगा, मन विचार शून्य हो जाएगा, मन अशांति से शांति में प्रवेश कर जाएगा और बहुत आनंद आवेगा। किसी प्रकार के सांसारिक कामना ही नहीं रह जाएगी। सुमिरन सूरत लगाइए, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। ये है कबीर वाणी कि संसार से मन को हटाएं और अपने मन में मन को लगाएं कि मन कहीं दौड़े नहीं, मन एक जगह हो। तो संसार से मन को हटा करके अपने मन पर स्थिर करें कि कहीं मन भाग तो नहीं रहा है। अगर भागता है तो फिर उसे लौटा करना है। तो सुमिरन सूरत लगाइए, मुख से कछु नहीं बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। और बाहर से मन को रोक करके अंदर में ध्यान चिंतन मनन करें, ताकि मन आहिस्ते आहिस्ते ध्यानाग्र हो जाए, ध्यान में स्थित हो जाए, मन बिल्कुल भस्म हो जाए, किसी तरह से उसमें गति न रह जाए, तरंग नहीं रह जाए, किसी प्रकार से वह चालायमान नहीं। नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि मन कैसे रोका जाए, मन को रोकने की क्या युक्ति है, क्या तरकीब है, क्या उपाय है, इससे संबंधित ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। एक बार की बात है कि एक साधक ने जीन की साधना की। साधक की साधना से प्रसन्न होकर करके जीन प्रकट हुआ और कहा
कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। साधक ने कहा कि तुम हमारे सभी कामों को करना, हमारे समस्त कर्मों को, कार्यों को, कामों को कर दिया करना। तो जिन ने कहा कि जब तुम हमें काम नहीं दोगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे भरपूर काम चाहिए, नहीं तो हम बेचैन रहेंगे। अगर तुम मुझे हर दम, हर पल, हर क्षण काम में नहीं लगाए रखोगे तो फिर हम तुम्हें ही मार डालेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम्हें हम खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो साधक चतुर था, उसने कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुझे अवश्य ही काम दे दिया करेंगे, तुझे चैन मिलेगा काम कर करके, तुझे हम काम दे देंगे, किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कष्ट नहीं होने देंगे। इसलिए तुम मुझे मत मारना। तुम क्यों, कैसे मारोगे? हम तुम्हें इतना काम दे देंगे कि तुम काम में व्यस्त रहोगे, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुझे अवश्य ही काम दूंगा, तुम प्रसन्न हो और हमारे साथ सदैव रहा करो। तो साधक तरह तरह के काम देने लग गया, जीन काम करते रह गया। जब साधक के पास कोई काम नहीं रहे तो जीन बोले कि तुम और काम दो, मैं बैठ नहीं सकता, मैं मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं हरदम काम करने वाला हूँ, जब तक मुझे काम नहीं मिलता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, इसलिए काम अवश्य ही दो। तो साधक ने बोला कि अभी मुझे कोई काम नहीं है, काम खत्म हो गया है। तो जीन ने कहा कि तो काम खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? मुझे काम बहुत ज़रूरी है, मुझे चैन नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे काम दो, और नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। तो साधक बुद्धिमान था, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ। तो उस साधक ने एक स्तंभ, एक खंभ गाड़ दिया और कहा कि इसके ऊपर चढ़ते और उतरते रहो, यही तुम्हारा काम है। तब उस समय से जीन नहीं काम रहने पर उसी खंभ पर, उसी स्तंभ पर चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। और जब साधक को काम पड़े तो फिर दूसरा काम उससे करवा ले, और जब काम नहीं रहे तो उसी स्तंभ पर चढ़ने उतरने का काम उसे प्रदान कर दे। तो जीन उसी पर चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। कहने का भाव यह है कि जब तक हम मन को उचित जगह पर नहीं लगाएंगे तब तक मन शांत नहीं रहेगा, उसे उस तरह के काम सौंपना ही पड़ेगा जिससे कि मन शांत रहे, स्थिर रहे। और नहीं तो मन हम लोग को डुबा देगा, मन जीवात्मा को डुबा देगा, मन अधोगति को प्रदान कर देगा, मन नरक की ओर ले जाएगा, दुर्गति की ओर ले जाएगा। उसके लिए मन को उचित स्थान में लगाना होगा, उचित कर्म में लगाना होगा, उचित व्यवहार में लगाना होगा। तो इसके लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र स्तंभ है। परमात्मा की भक्ति कराएं मन से, मन को सदैव अच्छे काम में लगाएं, मन को कभी बुराई की ओर न जाने दें, मन को रोक करके रखें और सदैव मन से अच्छा चिंतन मनन क्या करें, भगवान का चिंतन मनन करें, आध्यात्मिक चिंतन मनन करें, सदग्रंथों पर मनन करवाएं, ज्ञान पर मनन करवाएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह से मन को रोका जा सकता है। और यही वास्तव में उत्तम साधन भी है कि मन को सदैव अच्छा में लगा करके अच्छा सोच करें, अच्छा कर्म क्या करें, अच्छा व्यवहार आचरण बर्ताव इत्यादि क्या करें। अन्यथा मन अधोगति को ले जाएगा, अधोगति में गिरा देगा, यानी जिससे कि संकट होता है, अर्थात संकट प्रदान कर देगा। इसलिए हम लोग हरदम उसे उचित मार्ग पर ले चलें, उचित मार्ग में ले चलें, भगवान की भक्ति करवाएं, अच्छा व्यवहार आचरण बर्ताव कर्म करवाएं, अच्छा उससे सोच प्रदान करवाएं, उससे अच्छा सोच करवाएं, यही हमारा कर्तव्य है। अन्यथा मन हम लोग को बचने नहीं देगा, मन हम लोग को अधोगति की ओर ले जाकर नरकगामी बना देगा, 84 में भटका देगा, इस संसार के आवागमन में बनाए रखेगा, हम लोग को उद्धार नहीं होने देगा, मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए मन से सदैव भगवान का चिंतन मनन करवाएं, मन को भगवान में लगाए रखें, मन में भगवान को सदैव वास करवाएं, मन से सदैव परमात्मा की भक्ति करवाएं, मन को सदैव भगवान में ही लगाए रखें ताकि हम लोग मुक्त हो जाएं। स्वयं हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि मन रुक गया तो सब रुक गया, मन का खेल खत्म हुआ
कि सारा जगत का खेल खत्म हो गया। तुम्हारे लिए जितने भी खेल हैं या तुम खेल रहे हो वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मन के ही दौर अनेक है। मन जितना दौड़ता है उतना हम भी दौड़ते हैं। मन जो जो करता है वही हम करते हैं, उसके पीछे हम दीवाना रहते हैं। मन कब क्या कर रहा है उसी में हम लग जाते हैं। मन कब क्या कर रहा है उसी में हम सोचने लग जाते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी में लग जाते हैं। मन रुक गया तो सब रुक गया। इस संसार में मन की ही कल्पना के पीछे सारे जीव दीवाने हैं, सारे प्राणी दीवाने हैं, सारे व्यक्ति समुदाय दीवाने हैं। मन को कहा हम लोग सुनते हैं, बुद्धि के कहा नहीं सुनते हैं। मन जो जो कहता है वही करते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं। मन की गति अनेक है, तीन लोक पगु एक। मन इतना गतिवान है कि क्षण भर में सारे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। उसकी गति को अगर हम अवरुद्ध कर दें तो हम स्वतः ही शांत हो जाएंगे। उनकी ही कल्पना के बीच उनकी ही कल्पना के पीछे हम भी दौड़ रहे हैं। मन तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता है, मन तरह तरह की दौड़ लगाते रहता है, जो व्यक्ति को, प्राणी को चैन नहीं लेने देता, शांत नहीं रहने देता। मन ही का खेल है इतना बड़ा संसार। हम लोग जो भी करते हैं या कर रहे हैं तो समझो कि वह मन का ही खेल है। मन के पीछे जब तक हम चलेंगे, जब तक हम मन के पीछे चलेंगे तब तक हम चैन नहीं पाएंगे। इसीलिए मन को कहा न मानना चाहिए। मन बुराई की ओर भी ले जाता है और अच्छाई की ओर भी ले जाता है। मन तो मक्खी के समान है, अच्छाई पर, अच्छे चीज़ों पर भी बैठता है, बुरी चीज़ों पर भी बैठता है। विष्ठा इत्यादि पर भी बैठ जाता है और कोई भोजन करता है तो उस पर भी जाकर बैठ जाता है। इसी तरह के मन है। मन को जिसमें आनंद आता है उसी में लगा रहता है। यह तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता है, कल्पना की सागर में उबडूब होते रहता है, वो कल्पना की सागर में गोता लगाते रहता है। इसलिए बुद्धि जीवियों को कहना है, संत महात्माओं को कहना है, सदग्रंथों को कहना है कि मन की गति को रोक दो तो तुम शांत हो जाओगे। जब तक मन दौड़ता रहेगा तब तक तुम कदापि शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए मन ही प्रधान है। इस तरह से मन ही प्रधान है मनुष्य को अशांत बनाने का। मन व्यक्ति प्राणी समुदाय को अशांत करने का, उसको उसमें व्याकुलता लाने का, उसको व्यस्त बनाने का प्रधान मन ही है। यही आधार है, मन ही आधार है प्राणियों को अशांत करने का एवं दुख देने का। मनुष्य इसके पीछे दीवाना है, व्याकुल है, अशांत है। मन जो जो कहता है वही करते चला जाता है। इसी तरह से प्राणी समुदाय अव्यवस्थित है, दुखी है, अशांत है, सुखी नहीं है। अगर मन को रोक लेते हो तो सब रुक जाएगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। इसलिए मन को ना कहा करो, बुद्धि का कहा करो। बुद्धि सोचती है तब कुछ भी कर पाती है, बिना सोचे विचार कुछ नहीं करती। अब मन कुछ नहीं सोचता, वो कब कहाँ भाग जाएगा, बानर के समान है। उस पर भरोसा ना करिए, वो डुबा भी देगा। अब मन ही के द्वारा इंसान डूबता भी है, मन ही के द्वारा इंसान दुखी भी होता है। मन ही है जो नरक को प्रदान करने वाला है, अधोगति को प्रदान करने वाला है। इसलिए मन के पीछे मत दौड़ो, बुद्धि के पीछे दौड़ो। बुद्धि का दो भेद होता है, कुबुद्धि और सुबुद्धि। कुबुद्धि को परित्याग कर दो और सुबुद्धि को धारण करो। सुबुद्धि जो भी कराएगी अच्छा करवाएगी। सुबुद्धि के द्वारा हम अपनी आत्मा को कल्याण करते हैं, सुबुद्धि के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं, सुबुद्धि के द्वारा हम मोक्ष को पाते हैं। इसलिए सुबुद्धि की शरण लो, वही तुम्हारी मुक्ति दिलाएगी, तुम्हें कल्याण करेगी। अन्यथा कोई दूसरा और मार्ग नहीं है। सदग्रंथों का अध्ययन करो, संतों की सेवा करो, संतों की संगति करो, प्रवचन में भाग लो और ईश्वर की शरण होकर के, ईश्वर में मन को लगा करके उनकी भक्ति करते हुए आत्मा को कल्याण करने में सक्षमी बनो। अन्यथा दुख ही दुख होगा और कोई उपाय नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। इसलिए सद्बुद्धि की शरण लेकर के परमात्मा की शरण हो जा और परमात्मा की भक्ति कर करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इस तरह से मन के रुके ही सब कुछ रुक सकता है, अन्यथा नहीं।
और मन जब रुक जाएगा तब उसको तुम परमात्मा की भक्ति में लगाओगे तो तुम अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि मन ही डुबाता है और मन ही उबारता है। इस तरह से मन को पीछा छोड़ करके परमात्मा के पीछे लगो ताकि कल आत्मा का कल्याण हो। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि मन एक ब्रह्मास्त्र के समान है। मन स्वयं एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम कैसे चलाएं, जिसको कैसे उपयोग करें। मन वास्तव में एक ब्रह्मास्त्र है। वह जिधर की ओर चलता है ध्वस्त करता हुआ चलता है। वह जिधर की ओर चलता है बहुत बड़ा काम करता हुआ चलता है। मन बहुत शक्तिवान, तेजवान, प्राणवान, ऊर्जावान है। अगर वास्तव में हम मन को चलाना सीख जाएं तो हम बहुत से बहुत कुछ कर कर दिखला सकते हैं। जैसा कि आजकल वैज्ञानिक लोग अपने मन को चला कर करके सारा जगत को दिखला रहे हैं कि मन जिधर चलता है उधर ही बहुत बड़ा काम कर करके दिखला देता है। मन इतना शक्तिवान है, इसीलिए हमने मन को ब्रह्मास्त्र शब्द से उपमा दिया, क्योंकि ये इतना शक्तिवान है कि जिधर की ओर चलता है बहुत बड़ा से बड़ा काम कर करके दिखला देता है। मन को नियंत्रण करने से उसकी शक्ति संचित होती है। मन इधर उधर भटकते रहता है तो उसकी शक्ति नष्ट होती रहती है। और जब हम उसको एक दिशा दे देते हैं, एक मोड़ दे देते हैं, तो उसी दिशा में चल करके वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो न करने वाला भी काम कर डालता है। मन इतना शक्तिवान है। वैज्ञानिक लोग सिद्ध करके दिखला दिए हैं। वैज्ञानिक लोग मन की शक्ति को उचित दिशा दे कर करके एक से एक वस्तुएं की रचना कर डाले। मन इतना शक्तिवान है। इसलिए छात्रों को भी चाहिए कि मन को नियंत्रित कर करके भली भांति पढ़ाई के कार्यक्रम में मन को लगाए ताकि उससे भारी से भारी सफलता प्राप्त हो सके। कोई भी बड़ा काम होता है तो समझिए कि मन का खेल है। मन की शक्ति उसमें भली भांति लगी हुई है, इसलिए वह बड़ा काम कर पाता है। जैसे आईएएस तैयार कर लेना, आईपीएस तैयार कर लेना और बड़े से बड़े कंपटीशनों को लांघ जाना, बड़े से बड़े कंपटीशनों को पार कर जाना, बड़े से बड़े कंपटीशनों को तैयार कर लेना, ये मन का ही खेल है। जिन्होंने मन को समझ लिया है वह मन को भली भांति एक और दिशा दे करके एक और लगा करके काम करता है तो बड़ा से बड़ा काम कर ही डालता है। क्योंकि इतना मन शक्तिवान है कि जिधर जाता है, जिधर काम करने लग जाता है, जिधर वह मोड़ ले लेता है उधर ही बड़ा से बड़ा काम कर करके दिखला देता है। इसलिए किसी भी प्राणी को यदि सफलता प्राप्त करना है तो उसे मन को ही नियंत्रित करना होगा। मन को इधर उधर भागने से रोकना होगा और मात्र एक काम में लगाना होगा ताकि वह भारी से भारी सफलता को हस्तगत कर सके। इसके लिए मन को समझना, मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है और उसको एक ही दिशा में लगाना अनिवार्य है। जो मन को एक दिशा में लगा लेता है तो उस दिशा में भारी से भारी सफलता को हस्तगत कर लेता है। इसमें दो मत की बात नहीं। जो छात्र अपने मन को समझ लिया है और वह मन को पढ़ाई में भली भांति लगा लिया है वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त किया है। इसमें दो मत की बात नहीं। जितना भी अच्छा से अच्छा छात्र बना है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रमांक उठाने वाला छात्र बना है, उत्तम से उत्तम श्रेणी से पास किया है, यानी फर्स्ट से भी फर्स्ट श्रेणी से पास किया है, समझिए कि वह मन का ही खेल रहा है। मन को वह भली भांति पढ़ाई में लगा दिया है तो भारी से भारी सफलता को हस्तगत किया है। उत्तम से उत्तम श्रेणी से पास कर जाता है, फर्स्ट से फर्स्ट श्रेणी से पास करता है। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए छात्रों को चाहिए कि भली भांति मन को एकाग्र कर करके पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी से मन को लगावे ताकि भारी से भारी सफलता प्राप्त कर सके। यही मन रूपी ब्रह्मास्त्र का खेल है। जो इस मन को भली भांति समझ कर करके ब्रह्मास्त्र की भांति एक और चला देता है तो बड़ा से बड़ा काम कर ही डालता है। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए प्रत्येक छात्र को क्या कि सारा जगत के प्राणी को चाहिए कि मन को रोक करके किसी एक ही दिशा में लगाएं ताकि वह काम भली भांति सफलीभूत हो जाए। यही मन का खेल है, यही मन की शक्ति है। जो मन को समझ लेता है, मन की शक्ति को समझ लेता है, वह एक दिशा दे करके उस मन से भारी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसमें दो मत की बात नहीं। आप लोगों को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोगों को ये बोध कराने जा रहे हैं कि मन ही
अंगुली माल डाकू है। कैसे? मन अंगुली माल डाकू के समान स्वभाव वाला है। मन अंगुली माल डाकू के सदृश है, उसी की तरह ये आचरण करना पसंद करता है। कैसे? इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करते हैं। मन है जो इधर उधर दौड़ लगाते रहने वाला है, वह शांति से नहीं रहता। वह उग्रवादियों की तरह, खुराफातियों की तरह खुराफात मचाने वाला है। उसे कभी चैन नहीं आता। वह सदैव अशांत रहता है। न जाने कब खुराफात मचा देगा, अपराध कर लेगा, चोरी बेईमानी शैतानी करने में लग जाएगा। इसका कोई निश्चय नहीं है। इस तरह के स्वभाव वाला मन है। इसलिए मन रूपी अंगुली माल डाकू के सुधारने के लिए सुबुद्धि रूपी बुद्ध भगवान को लगाना पड़ेगा। यानी सुबुद्धि रूपी बुद्ध भगवान की दृष्टि पड़ने से खुराफाती मन रूपी अंगुली माल डाकू अवश्य ही सुधरेगा। इसमें दो मत की बात नहीं है। इसलिए इस खुराफाती मन को सुबुद्धि रूपी बुद्ध भगवान की दृष्टि पर करके डाल करके पड़ा करके सुधारना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक हम सुबुद्धि रूपी बुद्ध भगवान को इस मन रूपी अंगुली माल डाकू पर नहीं लगाएंगे, जब तक बुद्ध भगवान की दृष्टि को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक मन सुधारने वाला नहीं है। अतः इस मन को सुधारने के लिए सुबुद्धि का इस्तेमाल करना अत्यंत अनिवार्य है। सुबुद्धि पर नजरें दृष्टि डालते रहना अनिवार्य है। जैसे कोई खुराफाती आदमी आ जाता है तो प्रत्येक इंसान उस पर दृष्टि जमाए रखता है, प्रत्येक प्राणी उस पर दृष्टि जमाए रखता है कि न जाने किसी भी तरह खुराफात न मचा दे, न जाने कब क्या कर डालेगा, उसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए सुबुद्धि को इस मन पर लगाए रखना है। सदैव मन की दृष्टि, सदैव सुबुद्धि की दृष्टि मन पर लगाए रखना है कि कभी वह खुराफात न मचा दे। मन कब कहाँ जा रहा है उसे रोकना है, उसको रोकना है। मन अगर बुराई की ओर जा रहा है तो उसको निगरानी में रखना है और उसको बचाए रखना है, उसे मोड़ करके रखना है, उसे बुराई की ओर न जाने देना है, खुराफात मचाने से रोक देना है। यह काम सुबुद्धि का है। ऐसे भी कहा जाता है कि मन से आगे बुद्धि को ही रखना चाहिए ताकि मन खुराफात नहीं मचा पाए। बुद्धि जो कहे वही मन करे, उससे फिजूल ना करे। अगर उससे फिजूल करने लगता है तो समझिए कि आपको अधोगति की ओर ले जाएगा, वह आपको सताएगा, वह आपको कष्ट पहुंचाएगा, वह आपको दुख के सागर में डुबकी लगवाएगा, वह कभी भी सुख चैन नहीं होने देगा। इसमें दो मत की बात नहीं है। इसलिए सदैव मन पर दृष्टि जमाए रखना है कि कब वह क्या करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में मन को उधर से मोड़ना है और मोड़ कर करके अच्छे काम कराना है, अच्छे काम में उसे लगाना है, अच्छा आचरण बर्ताव कर्म करने का सीख देना है। क्योंकि मन को रफाती है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ये ज्ञान तो बुद्धि को है। बुद्धि ही अच्छा विचार का निर्णय करती है, अन्यथा मन कभी कर नहीं सकता। इसलिए सदैव मन को बुद्धि के वशवर्ती बनाकर रखना है ताकि वह बुद्धि के अधीनस्थ होकर के रहे और बुद्धि जो कहे वही करे। बुद्धि के अनुरूप चलने से मन सदैव अच्छा बना रहेगा, कभी बुरा नहीं होगा और मन का सुधार भी हो जाएगा। जैसे अंगुली माल डाकू पर बुद्ध भगवान की दृष्टि पड़ने से अंगुली माल सुधार गया था, उसी तरह सुबुद्धि की दृष्टि पा कर करके मन भी सुधार जाता है और अधोगति की ओर नहीं जाकर के सदगति की ओर जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से सदैव मन पर दृष्टि जमाए रखिए और सुबुद्धि के द्वारा मन को चलाइए। मन एक यंत्र है मगर चलाने वाला उसका एक ड्राइवर बुद्धि ही है। इसलिए मन को यंत्र समझिए और बुद्धि को ड्राइवर, यानी बुद्धि से मन को चलाइए, उसे कहीं इधर उधर न जाने दीजिए। जो उचित है वही मन के द्वारा करिए और करवाइए, तभी आपको चैन लेने देगा। नहीं तो मन रूपी अंगुली माल डाकू कभी चैन नहीं लेने देगा। इसलिए बुद्धि को बुद्ध भगवान बना करके मन रूपी अंगुली माल डाकू पर सदैव दृष्टि जमाए रखिए और उसे सुधारने का सतत प्रयत्न करते रहिए ताकि मन सुधार जाए और अच्छाई में न करके आपको सुख पहुंचाए, बुराई दुख नहीं पहुंचाए।